जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस प्यारे इस वीडियो में, जहां हम विटामिन से जुड़े कुछ सवालों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। और जो बाकी बचे विटामिन हैं वो क्या हो जाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो गए जो बचे हुए हैं, जैसे विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या हैं, वसा में घुलनशील है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने किया था? तो देखिए, इसका खोज तो हॉपकिंस ने किया था, लेकिन ये जो शब्द है वो शब्द सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये शब्द सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इन दोनों में से कोई ऑप्शन मिले तो आपको सी फंक ऑप्शन लगाना हो। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने किया था, तो आप आंसर देंगे सी फंक। ठीक। और विटामिन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से यह लिया गया है। एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया गया था कि विटामिन की खोज किसने किया था, और ये भी पूछा गया था कि यह कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विटामिन उनके रासायनिक नाम, उनके कमी से होने वाले रोग, और विटामिन के कहाँ से जो प्राप्त होता है विटामिन, उनके अच्छे से स्रोत कौन से हैं, ये सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम बारी बारी से इन सब विटामिन और उनके रासायनिक नाम को अध्ययन करेंगे। देखिए, विटामिन ए जो है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसको ये तो बार बार पूछा जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम और रतौंधी किस बीमारी की कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और एक संक्रमण बीमारी जो होती है, संक्रमण, जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे देश में कोरोना वायरस का आपने सुना ही होगा। तो कोरोना वायरस क्या था, एक प्रकार का संक्रमित होने वाला बीमारी था। अर्थात जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसका ट्रांसफ़र होता है, ऐसी बीमारियाँ संक्रमण बीमारियाँ कही जाती है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी और संक्रमण जैसी बीमारियों का खतरा बना रहेगा। ठीक। और विटामिन बी पर आइए। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इससे बेरी रोग होता है। ये तो आसान करना याद है, विटामिन बी और इसका बीमारी बेरी, विटामिन बी और बेरी, ये दोनों रिलेटेड है। इसको आसान है याद करना। विटामिन सी क्या है? देखिए, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसके कमी से होने वाला रोग जो है उसको स्कॉर्बी बोला जाता है। अब स्कॉर्बी क्या है? स्कॉर्बी जो हमारे मसूड़ों में होता है, स्कॉर्बी जो कभी कभी ब्रश करते समय हमारे मसूड़ों से जो ब्लड आता है या फिर हमारे मसूड़ों में जो सूजन आता है, उसी को स्कॉर्बी बोला जाता है, और ये विटामिन सी की कमी से पाया जाता है। विटामिन डी तो हम लोग खूब सुनते हैं, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से जो होता है वो रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स और खासकर बच्चों में पाया जाता है, और इस बीमारी में क्या होता है, हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि आप जो देखते हैं वो जो नवजात शिशु जो होता है, या फिर उसको तेल लगाकर या फिर कड़ी धूप में सुला दिया जाता है, ताकि वो क्या, उसको सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हो और वो रिकेट्स जैसे रोग से बच सके। रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर होती है, और यह बच्चों में खासकर पाया जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से नपुंसकता होता है पुरुषों में, और स्त्रियों में बांझपन जैसे रोग होते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, या फिर इसको सिर्फ क्यूनोन भी बोला जाता है। इसको दोनों बोला जाता है, क्यूनोन या फिलोक्विनोन। ठीक। क्यूनोन या फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा भी उसके शरीर में खरोच भी आ जाए तो वहाँ से उसका ब्लड निकलता नहीं जाता है, उसका ब्लड का जो थक्का जो होता है वो नहीं बन पाता है।
तो वो विटामिन के की कमी से होता है। अब आइए इसमें हम इसके कुछ अच्छे स्रोत पढ़ते हैं विटामिन के। देखिए इसमें सभी का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो विटामिन है जैसे कुछ में ए है, डी है, ये बार बार पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से बताइए कौन सा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ा जाता है सिर्फ। ठीक, देखिए विटामिन ए, इसमें विटामिन ए जो है वो गाजर पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो विटामिन्स लगभग जो मांस है, दूध है, मछली है या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती है उनमें लगभग सभी विटामिन पाया जाता है। लगभग सभी विटामिन पाया जाता है, ए डी सी, लगभग उसमें अधिक मात्रा में इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। जो गाजर है, पालक है, इन सब में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी हमारे एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये जो एसिड ये जुड़ा हुआ है। अब एसिड क्या होता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो इस तरह से इसको भी याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एसिड से आंवला, जो खट्टे पदार्थ है उनमें पाया जाता है। जो आंवला हो, नींबू हो, संतरा हो, इन सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी। और सूर्य के प्रकाश से तो विटामिन डी मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। अब आइए हम कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं जो इसी के रिगार्डिंग है। तो देखिए इसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो है, विटामिन आपसे पूछा जा रहा है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप आंसर होगा विटामिनोलॉजी। जिस वर्ड में लॉजी जुड़ जाता है उसका तो पढ़ाई लिखाई से संबंध हो जाता है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब। और विटामिन जुड़ा है अर्थात विटामिन का लॉजी यानी विटामिन का अध्ययन। तो विटामिन का अध्ययन क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी। ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर को संक्रमण रोकने में मदद करता है। संक्रमण रोकने में तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि विटामिन ए जो होता है वो विटामिन ए संक्रमण के लिए, अगर आपकी कमी है विटामिन ए की तो आपको संक्रमण का खतरा बना रहेगा। ठीक, तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विटामिन ए इसका आंसर होगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या नष्ट हो जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। इसमें चौथा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनने में मदद करता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है। तो हमारे शरीर में जो हानिकारक रसायन होते हैं उनको विटामिन ई उनको नष्ट करता है। विटामिन ई की सहायता से हानिकारक रसायन हमारे शरीर में नहीं बन पाते हैं। ठीक, इसमें छठा क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है। सौंदर्य विटामिन बोले तो ब्यूटी विटामिन बोला जाता है इसको। तो इसमें जो ब्यूटी विटामिन बोला जाता है वो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। विटामिन ई जो होता है वो ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा ये वीडियो। तो बढ़िया, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें सातवां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो सबसे तेज़ी से विटामिन डी बनता है, जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और ये ऐसा नहीं होता कि हम सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में डायरेक्ट विटामिन हम सांस लेते हैं और हमारे अंदर डायरेक्ट विटामिन डी चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वो त्वचा पर सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी बनता है, और यह हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। इसमें आठवां क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्रोत नहीं होगा, यहाँ पे कार्य होगा। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, बी ऑप्शन है भोजन के उत्प्रेरक रूप में कार्य करना, या अस्थियां मजबूत करना। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि विटामिन से हमें किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है। ये सिर्फ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने में हमारी सहायता करती है, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा।
ऑप्शन सी है इसमें अस्थियाँ मजबूत करना। देखिए अस्थियाँ मजबूत होती है हमारी कैल्शियम, और कैल्शियम की सहायता से हमारी अस्थियाँ मजबूत होती है इसमें, और फास्फोरस की सहायता से। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? हमारे भोजन के उत्प्रेरक रूप में कार्य करना विटामिन का मुख्य कार्य है। ठीक, इसको स्रोत को काट करके यहाँ पे कार्य कर लीजिएगा आप लोग, एक मिस्टेक हो गया है कुछ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल इसलिए बोला जाता है, ज़्यादा पॉलिश चावल भी अच्छा नहीं होता है। तो ज़्यादा पॉलिश करने से विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी उस चावल से नष्ट हो जाता है, और विटामिन बी जो जब नष्ट हो जाएगा तो उसकी कमी से क्या होगा? बेरी रोग होगा। अर्थात पॉलिश किए हुए चावल से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10 नंबर। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? बाल जो सफ़ेद होते हैं ये तो उम्र के साथ साथ, आप जब बूढ़े होंगे तो ये होगा ही, लेकिन अगर उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन B6 और विटामिन B12, इन दोनों विटामिन की कमी से ये बाल सफ़ेद होते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त दोनों, विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? हमारे शरीर में विटामिन कहाँ स्टोर होता है? तो ये यकृत में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकार उत्पन्न होता है? मानसिक विकार, मंदबुद्धि जिसको कहा जाता है। अब किसी का उम्र तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका उम्र के साथ साथ उसका बुद्धि जो है वो विकास नहीं कर पाता है, तो इसे मंदबुद्धि होता है। और यह विटामिन B3 जिस व्यक्ति में या जिस बालक में विटामिन B3 की कमी होगी उसका मानसिक विकार उत्पन्न होगा, वो मंदबुद्धि होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो हमारे होंठ और जो हमारी त्वचा है वो विटामिन B2 के कारण फट जाती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी होगी तो हमारे होंठ फटने चालू हो जाएंगे और हमारी एड़ियाँ भी फटनी चालू हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे में खूब पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, या विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब भी आपका आंसर कोबाल्ट होगा। तो इसका आंसर विटामिन B12 होगा। आपसे दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है या फिर विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वह, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन, तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर बता सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा है, इसका आंसर विटामिन डी होगा, सनशाइन। इसका नाम से ही पता चल रहा है सनशाइन विटामिन, और हमें सूर्य से मिलता है, तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को बोला जाता है। विटामिन डी का दूसरा नाम सनशाइन विटामिन है। और मैंने आपको ऊपर बताया था ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन, तो आप बताइए ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को बोला जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, और विटामिन डी को क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।